मीडिया से मुंसलिक जुड़े हुए हजरात, नामा निगार, मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप एक शॉर्ट नोटिस पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो तशरीफ़ लाए। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है शहर मालेगांव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़िद की गई है। बिलखुसूस शहर अजीज़ के एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की हिमा पर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसका इनेकाद किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद शहर में जारी सियासी सूरत हाल, आज शहर में जिस तरीके की सतही सियासत की जा रही है, सियासत की सतह को जिस तरीके से एकदम निचली तय पर सतह पर लेकर आया गया है, उस ताल्लुक से और हमारे मुखालिफिन सियासत में हम पर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और शहर के मौजूदा मसाइल पर हमने किस तरीके की नुमाइंदगी किस मौके पर और किस प्लेटफॉर्म पर की है, इस बात को आवाम के सामने आपके माध्यम से रखने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। साथ ही साथ मुस्तकबिल करीब में महाराष्ट्र के साथ साथ मालेगांव शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी इलेक्शन होने वाले हैं। इस इलेक्शन के ताल्लुक से मुकामी सतह पर हम लोगों की क्या तैयारी है, हम क्या पैगामात, क्या मैनिफेस्टो के साथ आवाम में जाने वाले हैं, किन वार्डों पर किस तरीके की हमारी तैयारी और सोच है, इसके मुतालिक भी आप लोगों को आगाह करना है। शहर के जो मसाइल हैं, आप लोग बखूबी इससे वाकिफ़ है कि शहर में मसनूई तरीके से मसाइल को पैदा किया जा रहा है और शहर जो यकायक मसाइल की जद में आया है, उसका वक्त, टाइम पीरियड भी जो है आप लोगों को बताना है कि अचानक और यकायक शहर कैसे इस तरीके के मसाइल में आ गया है। कौन लोग फिरका परस्तों के साथ पसे पर्दा मिलकर शहर की अक्सरियत और मुल्क की अक़लियत को तकलीफ में, मुसीबत में डालने का काम इस मकसद से कर रहे हैं कि अपनी शिकस्त का बदला ले सके, अपनी नाकामी की खिजालत मिटा सके। कौन लोग इस तरीके की सियासत कर रहे हैं जिससे शहर, समाज बदनाम हो रहा है। कौन लोग आम लोगों को तकलीफ में डालकर, कौन लोग शहर के अदारों को तकलीफ में डालकर जो है शहर में मसाइल पैदा करके अपनी सियासी दुकान चला रहे हैं। इन तमाम बातों के जवाब के लिए और इन तमाम मसाइल पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी किन मौक़ों पर, किन प्लेटफॉर्म के ज़रिए की गई है, शहर की आवाम को इस बात का यकीन और इत्मीनान दिलाने के लिए आप लोगों की मौजूदगी या आप लोगों को यहाँ पर मदऊ किया गया है। ये थी आज की प्रेस की गर्ज़ गायत जो हमने आप लोगों के सामने, आप लोगों को गोशोगुजार किया है। अब हम ये चाहेंगे कि मीडिया के ज़िम्मेदारान जो है, हमारे ज़िम्मेदार अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से जो उनके इस उन्वानात के ताल्लुक़ से जो सवालात हुए
वो सवालात या मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है पहले अपनी बात जो है इस मौके पर रखना चाहते हैं। वायरलेस को अलग ही रखना, वायरलेस अलग रखना। सब लगा रहे हैं। हाँ, ऊपर भी लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कारपोरेशन इलेक्शन की आमद है। कारपोरेशन का टर्म पूरा हो जाने के बाद 2022 में कारपोरेशन का इलेक्शन होना था, लेकिन मालेगांव ही नहीं पूरी रियासत के अंदर लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन के अलावा महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, ज़िला परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, ये सारे इलेक्शन मुअक्खर होते रहे। अब उम्मीद है कि मुस्तकबिल करीब में कारपोरेशन के इलेक्शन का ऐलान होगा और उसका प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर, मालेगांव के अंदर अपनी एक हैसियत और अपना एक मकाम रखती है। हमें उम्मीद थी कि महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन में एक से ज़ायद उम्मीदवार चुन करके आएंगे, एमएलए बनेंगे, लेकिन एक फ़ैसला था अल्लाह पाक का। उस फैसले के तहत मालेगांव के लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपने ताल्लुक़ और अपनी हमदर्दी के पेश नज़र उन्होंने हमें चुन करके दिया, नुमाइंदगी का मौका दिया। हम इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी के बाद मालेगांव आवाम के शुक्रगुजार हैं कि हमने 5 सालों में जिन कामों को तरतीब दिया था उनमें बहुत सारे काम मालेगांव में हो गए थे और बहुत सारे काम होना बाकी थे। अगर ये टर्म हमें नहीं मिलता तो वो सारी प्रोग्रामिंग जो हमने पिछले टर्म में की थी उन प्रोग्राम के मुताबिक हमारे लिए आगे चलना मुश्किल हो जाता। हम अल्लाह के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमने विधानसभा इलेक्शन में मालेगांव के हालात के पेश नज़र जो मुद्दा पकड़ा था कि हम मालेगांव के दीनी मिजाज, मालेगांव मस्जिदों का, मीनारों का, मदरसों का, खानकाहों का और दीनदारों और मुसलमानों की अक्सरी आबादी रखने वाला शहर है। हमने मुद्दा रखा था अच्छाई और बुराई, और इस मुद्दे पर हमने इलेक्शन लड़ा। जीत हार इलेक्शन में होती है। अगर आदमी को हार बर्दाश्त ना हो तो उसे मुकाबले में नहीं उतरना चाहिए। जहां जीत की उम्मीद होती है वही इंसान को हार बर्दाश्त करने का हौसला भी होना चाहिए। इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाने के बाद अच्छाई और बुराई के मुद्दे को टारगेट करके जिस तरह की सूरत हाल सियासी तौर पर मालेगांव में बनाने की कोशिश की गई और नाकामी का उन्हें सामना करना पड़ा,
ये चीज़ मालेगांव की मिली शनाख्त, दीनी शनाख्त के लिए नुकसानदेह। ऐसे हालात के अंदर जब हमें कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ना है, हम मालेगांव की आवाम को ये बताना चाहते हैं कि आने वाला इलेक्शन मालेगांव के सियासी रुख को तय करेगा। आपने विधानसभा के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को चुन करके दिया है। हम आपसे ये चाहेंगे कि मालेगांव की आवाम होशमंदी के साथ कारपोरेशन इलेक्शन में भी फैसला करे। अगर कानून साज इदारे असम्बली में मालेगांव से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने नुमाइंदगी दी है, तो मालेगांव महानगर पालिका, मालेगांव कारपोरेशन में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अक्सरियत से कामयाब करके इनको काम करने का मौका दिया जाए। जब कानून साज इदारे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी है, तो मालेगांव कारपोरेशन में भी अगर मालेगांव की आवाम होशमंदी के साथ फैसला करेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काम करने का मौका देगी, तो मालेगांव का रुख तब्दील होगा। आज जिस तरह की घटिया सियासत की जा रही है कि जो सियासी मुद्दे होने चाहिए उससे हट करके लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में झांकने की नाकाम कोशिश की जा रही है, और जिस तरह के हालात अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव के लोगों के सामने आए, उसने मालेगांव की मिली, मजहबी और दीनी शनाख्त को बरकरार रखा कि मालेगांव के लोगों पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, ये इल्ज़ामात क्या हैसियत रखते हैं। तहकीक और तफ्तीश और इंक्वायरी में लोगों के सामने ये सारी बात आने वाले दिनों में आ जाएगी। आज इस वक्त सूरत हाल ये है कि आने वाले इलेक्शन के पेश नज़र हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्लेटफार्म से उसकी नुमाइंदगी करते हुए मालेगांव शहर के विकास, उसकी तामीर और तरक्की के साथ हम लोग इस शहर में काम करना चाहते हैं। आज हमारे मुखालिफ जो सियासी पार्टियां हैं, आज वही रोना रो रहे हैं जो माजी में था कि हमें फिर मौका दो। आज कहा जा रहा है कि हमें एक मौका और दो। जाहिर बात है 20-25 साल से मालेगांव में महानगर पालिका में वो लोग बरसरे इक़्तिदार थे और खैर से उनके पास विधानसभा की नुमाइंदगी भी थी, और ये नुमाइंदगी उनके पास 15 साल रही। 25 साल के करीब कारपोरेशन में रहे। अगर मालेगांव के ताल्लुक से मुस्बत सोच के साथ काम करते तो आज मालेगांव में काम करने के लिए जगह बाकी नहीं रहती। लेकिन पूरा शहर पिछले 5 सालों से आज तक हमने जो काम किया है और जितना काम हुआ है, मालेगांव की आवाम अपने चश्मे सर से देख रही है। हमारे अपने प्रोग्राम हैं, हमने पूरे शहर का सर्वे किया है और तकरीबन 264 रोड रास्ते ऐसे हैं जो हमारे प्रोग्राम में है, जिन्हें हमें बनाना है और बना करके मालेगांव की आवाम को राहत पहुंचाने की कोशिश करनी। मालेगांव महानगर पालिका का सबसे अहम काम मैं ऐसा मानता हूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मैं ऐसा मानता हूं कि आरोग्य डिपार्टमेंट है। ये वो बुनियादी ज़रूरत है जो हर घर से और हर फर्द से वाबस्ता है। लेकिन सूरत हाल क्या है, आप प्रेस से जुड़े हैं, प्रिंट मीडिया का हो, सोशल मीडिया का हो, आपको पता है इन हालात के अंदर मालेगांव कारपोरेशन में जो लोग बरसरे इक़्तिदार थे, उन्होंने मालेगांव को और मालेगांव की आवाम को क्या दिया है, ये मालेगांव की आवाम को समझना चाहिए। और इस सिलसिले में प्रेस की और मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि शहर को मुस्बत रुख पर ले जाने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आज हालात ऐसे हैं कि अगर हम लोग शहर के असल मुद्दों से हट करके ज़ातियात पर और लोगों की निजी ज़िंदगी में झांक करके इस तरह की सियासी सूरत हाल बनाने की कोशिश करेंगे कि शहर असल मुद्दों से भटक जाए और ऐसे मुद्दे जिससे समाज को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ऐसे मुद्दों को इख्तियार करके अगर हम चलेंगे तो शहर का सरासर नुकसान है और हम इस शहर को नुकसान से बचाना चाहते हैं। हमारी चाहत और कोशिश ये है कि ये शहर मुस्बत रुख पर चले, शहर में रहने वालों को बुनियादी सहूलियात मुहैया हों, उन्हें पीने के लिए साफ़ पानी मिले, उन्हें रोड रास्ते की सहूलत मिले,
उन्हें गंदे पानी की निकासी का इंतज़ाम मिले, उनके बच्चों को तालीम मिले और इसी के साथ उनकी सेहत की फ़िक्र के लिए कारपोरेशन अपनी जिम्मेदारी निभाए। हम इन मुद्दों के साथ, तामीर और तरक्की के मुद्दों के साथ इलेक्शन में आना चाहते हैं। हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप मालेगांव के मफाद को सामने रखें। सियासी पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, इक़्तिदार बदलता रहता है, लेकिन शहर का, शहरियान का फ़ायदा होना चाहिए और इस सिलसिले में आपकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आप पूरी करें और शहर को एक मुस्बत रुख पर ले जाने की कोशिश करें कि शहर के बुनियादी मसाइल को सामने रख करके शहरियान अपने शहर की तामीर और तरक्की के लिए फ़ैसला करें। साहब, आप अच्छाई बुराई की बात की है, इलेक्शन तो भी इसी उन्वान पे हुआ था, लेकिन आज हालात ऐसे कि कुछ लोग खेल की सलाखों के पीछे हैं, तो आपके करीबी साथी, तो इससे क्या कहेंगे आप? अच्छाई बुराई की बात तो थी। हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है। आप देख लीजिए कि इस मसले में कैसा टर्न आया है और आज पूरे शहर में लोगों, बच्चे बच्चे तक ये बात पहुंच गई है कि इस मामले के अंदर क्या प्लानिंग, क्या साजिश रची गई थी। आज हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आने वाला कॉर्पोरेशन का चुनाव एमआई से लड़ा जाएगा। आज हम मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नुमाइंदगी कर रहे हैं और मालेगांव की आवाम ने मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे के तौर पर हमें चुन करके दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नुमाइंदगी है, ये पहला साल है, अभी 4 साल और बाकी है। ये तो वक्त आने पर हम लोग फैसला करेंगे। हमारे शिमाली महाराष्ट्र के सदर और ज़िला नासिक के सदर, महाराष्ट्र के सदर और ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर शहर के हालात के पेश नज़र हम उनसे मशवरा करेंगे और जो हमारे लिए गाइडलाइन हमें मिलेगी हम उस पर अमल करेंगे। 42,000 वोट जो है पीछे इस्लाम पार्टी के जो कायद थे आसिफ साहब, वो बोले कि 42,000 वोट बोगस है या इनको कट करो, तो उस बारे में आप मुसलसल खामोश हैं, बोले नहीं। पीछे 19 में भी ये बात आई थी, अभी फिर आई है, तो आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है कि वाकई है या क्या है? ये 2019 का इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन में शिकस्त के बाद माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने तकरीबन 38 से 40,000 वोटें कटवा दी थी। उसके बाद सीधे पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। दरमियान में कारपोरेशन का इलेक्शन 2022 में होना था, लेकिन सरकार की जो भी अपनी पॉलिसी रही होगी उसके पेश नज़र इलेक्शन हुआ नहीं। पार्लियामेंट इलेक्शन आया तो लोगों को पता चला कि हमारी असल वोट बोगस करके कटवा दी गई और इस सिलसिले में कुछ लोगों ने अपनी जिम्मेदारी महसूस की और उन्होंने कोशिश करके अपनी वोट बढ़वा ली, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की रही जो अपना वोट बढ़वा नहीं सके थे। अब फिर वही सूरत हाल है कि 2024 का इलेक्शन हारने के बाद माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने 42,831 वोटों के मुतालिक ये दावा किया है कि ये वोट कटने चाहिए, ये बोगस वोट है। और हमारा ऐसा मानना है कि उनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा नदी के इस तरफ होती रही, लेकिन जब ये वोटिंग का मुद्दा आया तो नदी के उस पार मराठा दरबार में और अपनी पार्टी का बैनर हटा करके, झंडा हटा करके, नेशनल मीडिया को बुला करके उन्होंने जो मैसेज दिया है वो पूरे देश के लिए, वो पूरी स्टेट के लिए, यानी ये बताने की कोशिश की गई है कि मालेगांव में 42,831 वोट बोगस है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि राजीव गांधी ने और राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो बिहार इलेक्शन में SIR के पेश नज़र उन्होंने इस बात को साबित किया है कि मुल्क में पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट चोरी हुई है और ये आवाज़ पूरे मुल्क में आज चल रही है कि वोट चोर गद्दी चोर। इस मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए मालेगांव में 42,831 वोटों का हवा खड़ा किया गया है और इस हवा को खड़ा करके
ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि मालेगांव से बीजेपी का क्या लेना देना। मालेगांव के अंदर बीजेपी का विधानसभा में कोई उम्मीदवार ऐसा मजबूत था भी नहीं। बताना ये है कि ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को कि देखो, वोट चोरी का मुद्दा जो बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये गलत है। वोट चोरी तो सेकुलर पार्टियां कर रही है, जो मालेगांव में उन्होंने 42,831 वोट बढ़ाई है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये इंडिया गठबंधन और सेकुलर पार्टियों को आने वाले दिनों में सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए फिरका परस्त आकाओं की ईमा पर ये हरकत मालेगांव में की गई है। और इस तरह की बात की जा रही है कि मालेगांव में 42,000 से ज़ायद बोगस वोटें हैं। जाहिर बात है, मालेगांव आज जद पर है। मालेगांव आज जद पर है। आप देख लो, किरीट सुमैया जब मालेगांव उठ करके चला आता है और यहाँ आकर के मालेगांव वालों पर इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्याई हैं, और जब उन्हें जो है एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्याई तहकीकात में मिला नहीं तो कहते खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मालेगांव के शहरियान जिनके बाप दादा यहाँ के हैं, जिनकी यहाँ पर प्रॉपर्टी है, जिनके बाप दादा के पास हिंदुस्तानी शहरियत के सबूत और शवाहिद हैं, ऐसे लोगों को परेशान किया जा रहा है और 1044 लोगों को मुश्तबा करार दिया गया। आज वो लोग बेचारे चक्कर लगा लगा करके परेशान हैं। ये मसला भी इन्हीं लोगों का खड़ा किया हुआ है और इसके सबूत और शवाहिद भी मालेगांव वालों के सामने आ गए हैं और इंशाअल्लाह और सबूत और शवाहिद आएंगे। तो मालेगांव तो पहले से जद पर है। ऐसे हालात के अंदर अगर यहाँ इस तरह 42,831 वोटों बोगस वोटों की आवाज़ दी जाएगी तो फिर मुल्क में सेकुलर ताकतों ने जो फिरका परस्ती से निपटने के लिए जो लड़ाई और आंदोलन शुरू किया है, उसको हमारा मानना है कि उसको नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है। और आगे जो कार्रवाई क्या बढ़ेगा? मालेगांव की गरीब आवाम, गरीब बच्चों को तालीम मिलना चाहिए। आज हमने कारपोरेशन में तमाम कारपोरेशन के स्कूलों के हेड मास्टर्स और हेड मिस्ट्रेस की मीटिंग ली थी और हमने मालेगांव कारपोरेशन की स्कूलों में तालीम अच्छी हो, गरीब बच्चों को तालीम सही तरीके से मिले, स्कूलों में बुनियादी सहूलियात हों, पीने का पानी हो, बच्चों के लिए अलग लेटरिन बाथरूम हो और इसी तरह बच्चियों के लिए अलग हो, वाल कंपाउंड हो, उनके लिए खेलने का ग्राउंड हो। ये मालेगांव में इलेक्शन के बाद जिस तरह की आवाज़ माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने दी थी, हमारे पेशे नज़र वो बात नहीं है। हम तो मालेगांव की गरीब आवाम को सही तालीम मिलना चाहिए। आज प्राइवेट स्कूलों में जो डोनेशन लिया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस के नाम पर जो गरीब लोगों से ऐसी फ़ीस ली जा रही है कि उनके लिए फ़ीस भरना मुश्किल है, इन जैसे मुद्दों पर जहां बदउनवानी हो रही है, हमने पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठाई और हमारा ऐसा मानना है कि अगर जहां बदउनवानी और भ्रष्टाचारी है उसका खात्मा होना चाहिए, वहीं पर गरीब बच्चों के लिए तालीम का हुसूल आसान होना चाहिए। और कारपोरेशन की स्कूलों में जहां ज़ाहिरी खूबियों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि दुरुस्ती के लिए 9.5 करोड़ रुपए का हमने एस्टीमेट बनवाया है और नई स्कूलों के बांधकाम के लिए या जो स्कूलें गिरने जैसी हो गई हैं उनको डेमोलिश करके वहां पर नई स्कूलें नई तामीर की जाए, उसके लिए 22.5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट हमने बनवाया है। और हमारी कोशिश ये है कि प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में कारपोरेशन के स्कूलों में तमाम तर सहूलियात के साथ बेहतर तालीम हो, ये हमारे पेशे नज़र है। और इस सिलसिले के अंदर हमने आवाज़ उठाई थी, सरकार ने SIT बनाई है और उसी SIT के तहत इंशाअल्लाह कारपोरेशन की स्कूलें भी हम दुरुस्त करेंगे और गरीब बच्चों की तालीम का बेहतर से बेहतर नज़्म हो, इसकी कोशिश करेंगे। बार बार आपका ये नाम है SIT आपका जन्म दाखिला वाले सब आपकी नुमाइंदगी नहीं है, बार बार आपने हम लोग शोबाजी नहीं करते और जिनके लिए हमने नुमाइंदगी की है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नुमाइंदगी से वो मुतमईन है। हमने धरना आंदोलन नहीं किया,
हमने वहाँ जाकर के फोटोबाजी नहीं की। हमें पता है ये जो कुछ ये लोग कर रहे हैं इससे कुछ होना जाना नहीं है। जो करने का काम था वो हमने किया है और आज भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस सिलसिले में हमने फडणवीस से भी मुलाकात की, जो इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। उनके ऑफिसर जो इस तरह के मामलात देखते हैं, हमने उनसे भी मुलाकात की। और एसआईटी टीम के जो जिम्मेदारान थे, हमने बाकायदा वफ्द ले जा करके मालेगांव और नासिक में उनके साथ हमने मीटिंग करके मालेगांव की आवाम का जो कहना था हमने उनके सामने रखा है। ने कहा था कि एमआईएम की तरफ से मुफ्ती इस्माइल गठबंधन के लिए मैंने इसका जवाब भी दिया था। वजह उसकी ये है कि उन्होंने मेरा नाम लेकर के कहा था कि मुफ्ती एमएलए मुफ्ती इस्माइल की तरफ से ये पेशकश है। मैंने ऐसी कोई पेशकश नहीं की है। आज भी मैं आपके सामने इस बात की वजाहत करता हूँ और इस कहने में मुझे कोई दरेग नहीं है कि अगर उनको जो है 1 लाख वोट मिली होती तो हम उनसे इत्तेहाद की बात करते। जिनकी ज़मानत जब्त हो गई है और जिनको जो वोट मिला है उसमें वो दोनों मियाँ बीवी अपनी सीट नहीं निकाल सकते, वो दूसरों की क्या सीट निकालने में हमारी मदद करेंगे। इसलिए मैंने ज़ाती तौर पर उनसे कोई इस सिलसिले में बात नहीं की और ना मेरी तरफ से कोई मैसेज किसी के ज़रिए से भेजा गया। इस्लाम पार्टी और समाजवादी की कारकुनी जो इलेक्शन गठबंधन की बात चल रही है, इलेक्शन लड़ते तो एमआईएम इसको कैसे देखती है? नहीं, बात ये है कि वो गठबंधन करेंगे ऐसा नहीं, उनका तो पहले से गठबंधन है। असेंबली इलेक्शन में अंसारी वोट के बंटवारे के लिए उनको खड़ा किया गया था और ये बात शहर के तमाम संजीदा अहले इल्म अफराद जानते हैं। यही वजह है कि उनको किसी ने मुंह नहीं लगाया। उनका दावा था कि हमको 1 लाख वोट मिलेगी और अगर 50,000 वोट मिली तो हम सियासी तौर पर इसको अपनी हार मानेंगे। मालेगांव की आवाम ने उनको बता दिया कि तुम तो 50,000 बहुत बड़ी बात कर रहे थे, तुम 10,000 वोट के भी नहीं हो। आप पर ये इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि कारपोरेशन ये असेंबली इलेक्शन में तालीमी इदारे के जिम्मेदारों ने आपको वोटिंग की थी और आपने असेंबली में तालीमी इदारों के बारे में आवाज़ उठाई, आज वो मुसीबत में है। वोट कौन किसको देता है वो देने वाले को पता है और अल्लाह जानता है। हमें तो तालीम इदारों के मुताल्लिक आज कुछ कहना नहीं है। आप लोग बहुत करीब हो सियासत से, आपको पता है कि हम तो किसी तालीमी इदारे में वोट मांगने गए भी नहीं, ना असरी तालीम गाहों में गए, ना दीनी तालीम गाहों में गए। हमने सियासत को सियासत की जगह पर लड़ा और सियासी तौर पर हमें जो लड़ना था हमने कोशिश की और सही मानों में देखो तो हम लड़ भी नहीं सके थे। बीमार हो करके मैं तो जाहिर बात है हॉस्पिटल में था और मालेगांव की आवाम हमारे सारे साथी ये इलेक्शन लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के इलेक्शन लड़ने से अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता की। मैं इस पर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी शुक्रगुजार हूँ और शहरियान मालेगांव का भी मैंने शुक्रिया अदा किया था, फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। इधर मैं आते ही सोचा मैंने यार मालिक कहा आपने बड़े अच्छे सवाल उठाए। आपने सड़कों की बात की, ड्रेनेज सिस्टम की बात की, हेल्थ सिस्टम की बात की, एजुकेशन सिस्टम की बात की। जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए वाकई आपने वो मुद्दे उठाए, मगर जो है सड़कों का हाल आपको मालूम है। कई जगह सड़कों पर भी तो सड़कें तामीर हो रही है और कई इलाके सड़कों से महसूम है। जहाँ पर सड़कें हैं आज रास्ता हालत ड्रेनेज सिस्टम वाले होगा, ये गड्ढे हैं, गाँव में पानी का घुसना है। आपने जो हेल्थ सिस्टम की बात की, सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल पहले कभी हुआ करता था वार्ड हॉस्पिटल वो बंद है, अली अकबर हॉस्पिटल बंद है। लेट है कि हारून अंसारी हॉस्पिटल जो है वो जारी है, मगर वहाँ भी वैसी सहूलियात नहीं है। आज की तारीख में वहाँ पर जो खून चेक होता है वो यूनिट भी जो है वहाँ पर बंद है। तालीम का क्या मामला आपको मालूम है। आपको भी बेहतरीन मौके मिले, क्या वजह है कि हर बार हम
रोड गटर पर ही इलेक्शन लड़ते हैं और हर बार हमारे शहर का ज्यादातर बजट रोड गटर में खर्च होता है, मगर वो मसाइल कभी तक नहीं होती। हाँ जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में हेल्थ लाइन से, आरोग्य लाइन से 5 एम्बुलेंस के लिए हमारी कोशिश जारी है और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव के विकास और तामीर के लिए 22 वर्क ऑर्डर मौजूद हैं। तो 22 काम अल्हम्दुलिल्लाह होंगे। कार्डियक एम्बुलेंस है पूरा सब क्लिनिक। और हमारे पास उन एम्बुलेंस में एक एम्बुलेंस ऐसी होगी जो इमरजेंसी, जिसमें तमाम तर सहूलियात होना चाहिए, कार्डियक एम्बुलेंस है। हमने उस सिलसिले के लिए अपना प्रस्ताव दिया है और इंशाअल्लाह उस पर बजट लेकर के हम काम करेंगे। मालेगांव शहर में हमने सर्वे किया है, तालीम कहो और हेल्थ डिपार्टमेंट कहो, लोगों की बुनियादी सहूलियात, मूलभूत सुविधा कहो, और इसी तरह जो है जितनी ज़रूरतें हैं हमने उसके लिए पूरा प्रोग्राम बनाया है। हमारा पिछला 5 साल आप देखोगे मालेगांव शहर में कितने रोड रास्ते तामीर हुए हैं और आने वाले इन 5 सालों में अल्लाह की मदद शामिल हाल रही और असबाब और वसाइल मिले तो इंशाअल्लाह हम तमाम रोड रास्ते बनवा लेंगे। सर, आपने जो रोड रास्ते बनाए, आज वो रोड रास्तों की हालत क्या है? कभी क्वालिटी टेस्ट जो उसका होता नहीं है, आप लोग कभी ज़्यादा क्वालिटी नहीं करते, ये भी तो कहीं ना कहीं से ठेकेदार की लापरवाही है। आप बता सकते हैं हमने जो 50 रोड बनाए हैं उनमें किस रोड के मुताल्लिक आप ये बात बोल रहे हो? नहीं, आप बताइए। हमारा दावा ये है कि मालेगांव में सीमेंट रोड, आरसीसी रोड और क्वालिटी रोड हम बना करके दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 50 रोड रास्ते बनाए, कहीं से हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं। अगर इस तरह की कोई चीज़ हो आप निशानदही करो, हम उसकी जो है तलाफी की कोशिश करेंगे। किस ताल्लुक से टाइटल वेरिफिकेशन होगा निकाला गया है। अवैध क्या सवाल क्या? हॉस्पिटल की जगह जो दी गई थी, हाँ, काफी गवर्नमेंट ने ऐसा इल्जाम लगाया जाएगा डॉक्टर लेके कि वो जगह को फरोख्त करने का टाइटल वेरिफिकेशन अखबार से निकला है। देखिए, जो बात हॉस्पिटल के ताल्लुक से है, साबिर गौहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हॉस्पिटल के ताल्लुक से कहा है और हमें भी जो इत्तला जो मिली उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मिली है। अभी इस सिलसिले में हमारी जो है जिम्मेदारान से कोई बातचीत नहीं हुई कि आगे के लिए उनका क्या यानी किस लिए वो जगह फ़रोख्त की गई है और जगह फ़रोख्त करने के बाद उनका आगे का क्या प्रोग्राम है। इस सिलसिले में जब हम जिम्मेदारान से बात कर लेंगे तो इस बात का जवाब इंशाल्लाह आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। तो जगह के राइट्स आप देखेंगे, वहाँ पर ट्रस्ट का नाम था सालार मिल्लत, लेकिन सालार मिल्लत ट्रस्ट के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी जो है एक शख्स को दी गई। पानी पिएंगे? धीरे